आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूँ रियाद अंसारी। इस वक्त मैं ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और आज के देखिए तमाम समाचार पत्रों में एक बहुत बड़ी एक न्यूज़ शाये हुई है। मेरे हाथ में इस वक्त औरंगाबाद टाइम्स उर्दू का पेपर है, वैसे सभी अखबार में है, लेकिन मैं औरंगाबाद टाइम्स के हवाले से आपको बात करने जा रहा हूँ। और इसकी हेडिंग है, देखिए मैं आपको हेडिंग बता देता, उसके बाद काम की बात शुरू होगी। देखिए, मनोज जरंगे पाटिल को जालना लोकसभा हल्के से टिकट देने का मुतालबे के साथ लोकसभा की 27 सीटों पर प्रकाश अंबेडकर का दावा। नए फार्मूले में 15 वंचित, 3 मुस्लिम और 3 ओबीसी उम्मीदवार होना चाहिए, 5 पर फैसला बाकी। ये फ्रंट की न्यूज़ है और हेडिंग है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, ख़ास करके मुसलमानों के वास्ते एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि प्रकाश अंबेडकर साहब ने, शुरू से प्रकाश अंबेडकर साहब का नज़रिया है कि वे मुसलमानों को अब ऐवानों में ठोस नुमाइंदगी देना चाहिए। और वैसे भी जो है तो इससे पहले जो सेकुलर पार्टी हुआ करती थी, उन्होंने ज़्यादातर दरवाजे के पीछे से जो है तो मुस्लिम नुमाइंदगी देने का काम किया। दरवाजे के पीछे, जैसा कि राज्यसभा है, MLC कोटे से है, कुछ ऐसा है, कुछ वैसा, अलग कोई कमेटियों पे, इस तरह से सिर्फ ऐसा दिखने में आया कि वह मुसलमान पार्टी में बड़े ओहदे पर है। लेकिन रुकन पार्लियामेंट या आमदार या ऐसे के ऊपर जो है तो मुसलमान बहुत कम दिखाई देते हैं। और प्रकाश अंबेडकर साहब ने जो है तो जो सोच को अपने दर्शाया है, जो सोच के बताया कि मुसलमानों को भी लोकसभा में भेजना चाहिए, तो इसमें जो है तो कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी पार्टी और शिवसेना, हालांकि तीनों का अलायंस है और उसके हिसाब से सीट का बंटवारा हो रहा है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी को भी चाहिए, राष्ट्रवादी पार्टी को भी चाहिए और शिवसेना पार्टी को भी चाहिए कि जैसा आप सच में मुसलमानों से एक हमदर्द होने का दावा करते हैं आप, और ये भी करते हैं कि भाई मुसलमान जो है तो सेकुलरिज्म के लिए जीता है, मरता है, और सेकुलरिज्म और मुसलमानों के उठ के आपकी नज़र है, तो अब तक जो हो गया। लेकिन अब शिवसेना को भी चाहिए, क्योंकि उदय साहब ठाकरे भी हमेशा कई बार उन्होंने कहा है, मुसलमानों को तारीफ़ की है। कोरोना काल में जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब भी उन्होंने बहुत तारीफ़ की है कि मुस्लिम समाज ने जो है तो महाराष्ट्र के देश की जो परेशान जनता, जो भूखी प्यासी मरने पे मजबूर थी, मुस्लिम समाज ने जो है तो बड़ी संख्या में गरीब से गरीब मुसलमान ने जो तो आगे बढ़कर हर समाज के परेशान लोगों को सहारा देने का काम किया। ये उनके अल्फाज है और ये अखबार में शाया हुआ है। और राष्ट्रवादी पार्टी, कांग्रेस, ये तो शुरू से जो है तो मुसलमानों से जुड़े हुए लोग हैं, ये पार्टियां हैं। और हिंदुस्तान आज़ाद हुआ जब से आज तक मुसलमान जो है तो सेकुलरिज्म के नाम पर आप ही को वोट देता आया है, इंसाफ मिलो का मत मिलो, मगर फ़िरका परस्त ताकत को हराने के वास्ते आंखें बंद करके आपको वोट देते आया है। लेकिन अब मुसलमान जाग गया है और अब 75 साल की भर्ती आ रही है। तो मैं तमाम ख़ास करके जो सेकुलर पार्टी है उनको कह दूँ कि देखो, आपका ये फार्मूला, आपका ये चलने वाला नहीं है कि भाई अगर आप आपकी बार हमको वोट नहीं देंगे तो BJP चुन के आ जाएंगी। ये फार्मूला आपका टोटल फेल जाने वाला है। और ये ऐसा नहीं है कि मैं एक सोशल मीडिया चलाने वाला हूँ, मैं छोटा मोटा बंदा हूँ, तो भाई चलो भाई मेरी अपनी मंतख होंगी, अपनी राय होंगी, ये बात नहीं है। देखिए, हम जितना ज़मीन पे घूमते हैं, जितना झोपड़पट्टी में घूमते हैं, जितना नुक्कड़ चौराहे पे जाते हैं, तो बड़े बड़े नेता नहीं जाते हैं। बड़े बड़े नेता खाली हार पहनने को जाते और पटाखे फूटते, और 1500 जो तो ऐसी जो तो ज़बरदस्ती बुलाई पब्लिक रहती, सब पेपरों में भी आता। अब आपको सब इशारा मालूम है, दावत कहते हैं आता है, कोई ना कोई बहाने पब्लिक जमा करते हैं, ऐसा बताते हैं हमारे पीछे पब्लिक है, और हालांकि सच्चाई कुछ और रहती। तो कहने का मतलब क्या है कि आप अगर सेकुलर पार्टियों के जहन में अगर ये ख्याल आ रहा होगा कि भाई अब 2024 के बाद हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, मोदी आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, कम से कम देश का मुसलमान और ख़ासकर महाराष्ट्र का मुसलमान जो है तो अब डरने वाला नहीं, आपके झांसे में आने वाला नहीं। क्योंकि 75 साल के अंदर जो मुसलमानों का नुकसान हुआ, अजीम नुकसान हुआ, जो उनका बांधकाम हुआ और क़ानून के फ्रेम में बिठा के हुआ, तो वो इतना नुकसान तो शायद BJP भी नहीं कर सकती थी। हालांकि आपने BJP से दूर रखा मुसलमानों को, लेकिन हमारा दावा है कि BJP अगर साथ अगर मुसलमान चल जाए तो उस वक्त 60-65 साल पहले, तो आज की तस्वीर अलग रहती थी। आज शायद मुसलमानों की इतनी बर्बादी नहीं होती थी। लेकिन हाय अफसोस के हमारे पास जो है तो ज़्यादातर ज़र ख़रीद ग़ुलाम
सियासी ग़ुलाम मुसलमान लीडरशिप रही, चंद उंगलियों पे गिनने वाले मुसलमान नेता थे और आज भी यार हमेशा रहेंगे इंशाअल्लाह। कि जो हक बोलने वाले, सच बोलने वाले हैं, लेकिन इसमें एक फ़र्क ये भी है, जो हक बोलने वाले नेता है, जो सच बोलने वाले नेता है, उनकी आवाज़ ऊपर तक पहुंच नहीं पाती, और अगर पहुंच गई तो उनकी बात पे अमल नहीं होता। मतलब ये है कि टाई फिश। और नीचे की जो तबके की लीडरशिप है सेकुलर पार्टियों में, जैसे शहर अध्यक्ष है, ज़िला अध्यक्ष है, वार्ड अध्यक्ष है, अमुक अध्यक्ष है, अमुक सेल है, अपंग सेल है, पंगापंग सेल है, जवान सेल है, बुढ़ा सेल है, पता नहीं कौन से सेल है। और सेल लेकर ऐसा लगता है नहीं कि हर माल 15 रुपये बेच रहा है, ऐसा लगता। तो ये सेल जो है ना, तो ये आप समझ जाइए। अब तो ये आप चलने वाला नहीं। और ये यहाँ पर ये नीचे की जितनी लीडरशिप है मुसलमानों की, ये यकीनी तौर से मुसलमानों को फ़ायदा रही है हमेशा। ये आवाज़ उठाते हैं, शहर अध्यक्ष के लोग हैं, ज़िला अध्यक्ष आवाज़ उठाते हैं, लेकिन ऊपर जो कुर्सी बैठे हुए लोग हैं सेकुलर पार्टियाँ, ये मुसलमानों की आवाज़ पे ध्यान नहीं देते, बल्कि ज़्यादा अगर कुछ करे तो ऐसा उनका काम करते हैं कि बेचारे खाम बढ़िया, पता नहीं क्या वो कौन सा तावीज़ देते हैं, क्या कान में पढ़ के फूकते, वो ऊपर वाले मालूम, अल्लाह को मालूम। या नहीं तो बहुत से लीडर क्या करते अपने हिसाब से, वो आपने देखा होगा, ज़रा 50 साल पहले तारीख निकालो, जो सेकुलर पार्टी से जो मुसलमान लीडर जो नेता जुड़े होते थे, तो पहले क्या थे। आज कई लोगों के पास कॉलेज है, स्कूल है, सोसाइटियाँ है, पता नहीं क्या क्या है। आप समझ जाओ। आप जाहिर सी बात है, पार्टी जब कितने बड़े ओहदे दे रही, फ़ायदे के काम दे रही, तो वो बोलेंगे जान दो भाई, अपना तो फ़ायदा होगा ना, जान दो, अपन तो लाखों करोड़ों में खेल ले रहना। मतलब वही हो रहा ना कि समाज के 5 लोग अगर खुशहाल है और 95% लोग परेशान है, तो इसको कामयाब राजनीति थोड़ी बोलेंगे। ये तो गद्दारी की मीर जाफ़र से भी ज़्यादा गिरवी राजनीति है कि 5 लोग पूरे महाराष्ट्र में खुशहाल रहेंगे और लाखों लोग जो है तो परेशान हो जाएंगे। तो ये बहुत, यानी इससे बड़ी मतलब एक गद्दारी बोलेंगे इसको एक हिसाब से। अपने समाज के प्रति गद्दारी से बड़ी मिसाल तो हो ही नहीं सकती। होना तो ये चाहिए था कि आपने ये बोलना कि हमको कुछ मत दो, लेकिन हमारे समाज का काम कर दो, और संविधान ने जो अधिकार दिया वो काम कर दो। लेकिन आपने काम करीश नहीं, आपने काम करीश नहीं। जो नीचे के लोग हैं तो उनको फर्स्ट क्लास अपना दावतों बुला लो, बिरयानी में बुला लो, किसका छोटा मोटा काम करा के दे दो, छोटे मोटे मंडल पे बिठा दो, या कुछ पता नहीं क्या क्या रहती। वो तो अच्छा हो, पहले का मामला अगर ये रीडी पहले से रहती थी अगर 50 साल पहले, तो आज तो सेकुलर पार्टियाँ साफ़ हो गई होती। मगर मोदी जी बहुत लेट आए। वो पहले आते अगर सीडी का लगाते तो शायद आज वक्फ बोर्ड ही बच जाता, क्योंकि वक्फ बोर्ड की तबाही जो है तो सेकुलर पार्टी को राज में हुई। तो खैर मैं विषय बिठा कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि सेकुलर पार्टियों को अब जहन में बिठा लेना चाहिए कि आप बीजेपी का डर मुसलमानों को बता नहीं सकते, क्योंकि आपके रहते हुए भी जो नुकसान होना था हुआ और लगातार जारी है, और कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, कुछ भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर बीजेपी आएंगी तो वो पार्टी चुन के अगर आ जाती बहुमत में, तो वो ये बोलेंगे जान दो भाई अपने चुन के आगे, जान दो अब सबका साथ सबका विकास। अगर मुसलमानों को फ़ायदा नहीं करते, नुकसान नहीं मत करो और छोड़ दो उनको। ऐसा भी काम हो सकता, और ये भी हो सकता है कि मुसलमानों दिल जीतने के वास्ते वो मुसलमानों खरीब करें, यानी कि सेकुलर पार्टी का पूरा बांध काम होगा फिर, मतलब कानून के फ्रेम में रहकर। ये भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या, ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि इसके ऊपर हज़ारों जनता में चर्चा है। आप ये मत कहिएगा कि एक सोशल मीडिया वाला, एचडी न्यूज़ चैनल वाला बड़बड़ा रहा है दीवाना, ये मत समझो आप। हमारा सर्वे है और ये जनता के बीच की दरमियान की चर्चा है। कांग्रेस कोटों को भी कांग्रेस पार्टी ने भी अपने कोटे से कुछ मुसलमान लीडरों को टिकट देना चाहिए। राष्ट्रवादी ने भी, जैसा राष्ट्रवादी पता कर समझो 18 सीट आ रही, मिसाल जैसा 15-16 जो भी आ रही, तो उन्होंने बोलना चाहिए कि हम हमारे कोटे से 3 सीट देते, 4 सीट देते। शिवसेना ने बोलना चाहिए कि हम हमारे कोटे से 4 सीट देते। तो जब जाके जो है तो कह सकते हैं कि भाई आप मुसलमानों के हमदर्द है और आप सब समाज को लेके चलने का जैसा आप बोल रहे हैं, तो इसमें दम है। नहीं तो खाली यही अगर आप राग जो करेंगे, बोलेंगे कि भाई खाली बीजेपी को हराना है, तो याद रखो आज के तारीख़ में मुसलमान इतने बज़न हो गए हैं कि बीजेपी आने से नहीं आने से मुसलमान को फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जो काम हो रहा वो हो रहा। और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो इतने बड़े बयानात आ रहे, ये आ रहे, तो उसके वास्ते कोई मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ले रहा। हालांकि लेना चाहिए कि भाई हमारा स्टैंड ये है, लेकिन उनको डर है अगर हम मुसलमानों के फेवर में अगर पत्रकार परिषद लेंगे तो हमारे पास का जो हमारा हिंदू वोट बैंक सड़क जाएगा, ये ऐसा आपको खौफ है। इस तरह का अफवाह का बाज़ार भी गर्म है। तो कहने का मतलब क्या है कि अब सेकुलर पार्टियों का आप इम्तिहान है। अब 75 साल में क्या गिल्ला सुक्का जला छोड़ दो आप, लेकिन आप बताओ कि कांग्रेस कोटे से मुसलमानों की इतनी सीट, राष्ट्रवादी से इतनी सीट, शिवसेना से इतनी सीट और अमुक ढमुक पार्टी से इतनी सीट,
और प्रकाश अम्बेडकर साहब ने तो बोल दिए कि हम 3, 4, 5 देने वाले हैं। तो अब ये है। और आखिरी में जाते जाते मैं कहूँगा कि देखिए, खासकर मुसलमानों को गुजारिश करूँगा कि प्रकाश अम्बेडकर साहब कि जहाँ भी उनके सीट खड़े हैं पूरे महाराष्ट्र में, जहाँ भी खड़े हैं उनके 7, 8, 11, 12, अभी तो कुछ पूरी तरह से तय नहीं हुआ, तस्वीर साफ़ नहीं है, कोई बड़ा 20 है, कोई बड़ा 17 है, कोई 15 है, खाली अफवाह का बाधा गर्म है। तो कम से कम महाराष्ट्र का मुसलमान, मतलब क्योंकि अलायंस में चाहिए, कोई ऐसा नहीं कि भाई अलग से लड़ रहे, तो पूरी ताकत के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार को कामयाब कीजिए, क्योंकि ये अलायंस के उम्मीदवार है नहीं, ये अपने ये उन्हें उनको ताकत देने का काम कीजिए, उनको चुन के लाने का काम कीजिए। और ख़ास करके प्रकाश अम्बेडकर साहब जहाँ से भी लड़ेंगे, अमरावती बोलो, अकोला बोलो, जहाँ भी उनका इरादा होगा, पता नहीं, अभी तस्वीर साफ़ नहीं है, तो अब की बार मुसलमान पूरी मुत्तहिद होकर प्रकाश अम्बेडकर के साहब को जिताने का कोशिश करो आप, क्योंकि वह बहुत अजीम इंसान है और मुसलमानों के बारे में काफ़ी हमदर्द इंसान है, एक सच्चा पक्का सेकुलर इंसान है, और संविधान के दायरे में रहकर जो उनको मुसलमानों को अधिकार मिले हुए हैं वो दिलाने की उनमें ताकत है, क्षमता है, सलाहियत है। तो आप ताकत देने का काम करो। जहाँ भी डिक्लेयर होगा, फ़र्ज को अगर आंकड़ों से डिक्लेयर होगा, तो वहाँ के तमाम उलमाए दीन ने, ज़िम्मेदारों ने बगैर बोले, ऐसा नहीं है कि भाई आपको घर पे लेटा आना कि भाई प्रकाश अम्बेडकर साहब को मिल गया आपके आंकड़ों से, आप आ जाओ, मिसाल बता रहा मैं आपको, आपने बगैर बोले जाना, बोलना साहब आपका, आप आए, हमारे शहर को नुमाइंदगी दे रहे, आप सबसे पहले हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं, और आप बेफिक्र रहिए, हम आपसे 1 रुपये की चाय नहीं लेंगे, लगे 1 रुपये की हम चाय नहीं भी पीएंगे आपसे, बल्कि हम तन मन धन से काम करेंगे और आपको चुना के लेंगे, और आपको महाराष्ट्र से आपको दिल्ली में भेजेंगे, तो आपके पूरे महाराष्ट्र के, पूरे देश के मजलूम, चाहे मुसलमान हो, आदिवासी हो, बिछड़ा हो, कोई भी समाज धर्म का हो, उसकी आवाज़ आप पार्लियामेंट में मौसर तरीके से उठा सके, ये आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो शख्स का हम पे एहसान है, वो शख्स का हम पे एहसान है कि औरंगाबाद के अंदर कभी सुने नहीं थे, कभी देखने में नहीं आया था कि कोई मुसलमान चुन के आएगा, तो आमदार भी चुन के आया, खासदार भी चुन के आया, ये उनका हमारे पे अजीम एहसान है। हम यहाँ मुसलमान उनके खर्चदार है कि उन्होंने मुसलमानों के अंदर एक सियासी शऊर पैदा करने का काम किया। एक जो मर चुके थे, जो ये सोचते थे कि हमारा कभी कुछ नहीं होने वाला, हमारा कोई चुन के आने वाला नहीं, हमारा कोई आमदार चुन के आने वाला नहीं, चाहे खासदार चुन के वाला नहीं, हमारा कोई MLC बनने वाला नहीं, ऐसी मायूसी छाई हुई थी। लेकिन प्रकाश अम्बेडकर साहब ने बोले कि अगर दलित, मुसलमान, बिछड़ा, OBC अगर मिल जाते हैं तो आमदार भी बनेगा, खासदार भी बनेगा, MLC भी बनेगा, चेयरमैन भी बनेगा, और बहुत कुछ बनेगा। ये उन्होंने करके बताया है। तो करके प्रकाश अम्बेडकर साहब को अब की बार, अब जो हो गया उससे भूल जाइए, लेकिन अब की बार पूरे मुसलमान जब वोट वो खुले, बैलेट पेपर खुले, तो कम से कम ये आंकड़ा आना चाहिए कि जहाँ भी मुसलमान आबादियाँ थी, जो मुसलमान महल्ले थे, वो तमाम के तमाम 100% वोट प्रकाश अम्बेडकर साहब को मिले। ये आपको कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये बंदा जो है तो संविधान को बचाने के लिए तन मन की बाजी लगाए हुए है, सेकुलरिज्म को बचाने के लिए तन मन की बाजी लगाए हुए, और ये शख्स आवाज़ पूरे देश को आवाज़ दे रहा है कि आओ हिंदू, मुसलमानों, सिख, ईसाइयों, दलितों, OBC, बिछड़ों, आओ हम मिलकर एक अच्छे भारत को निर्माण करते हैं, संविधान को बचाने का काम करते हैं। ये शख्स पूरी ईमानदारी के साथ डटा हुआ है और पूरे 24 रोज़ यानी रात दिन कोशिश कर रहा है। तो अब इम्तिहान है। ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक मकसद था कि अब कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी पार्टी, शिवसेना पार्टी के लिए एग्ज़ाम है कि शिवसेना कोटे से कितने मुसलमान नेता देते हैं। आप 2, 3, 4 आपको देना पड़ेगा और चुना के बुलाना पड़ेगा। नहीं तो अब तक क्या होते आया, मुसलमानों को टिकट दे दिए और बाद में बोलते हैं यार वो क्या करना, हमने तुमको टिकट दिए थे, हमने तुमको टिकट दिए, तुम चुन के नहीं आते। हम मुसलमानों के कान में बीड़ी है, यानी तुम्हारा उम्मीदवार खड़े रहेगा, पाटिल, देशमुख, कुलकर्णी, अमुक, ढमुक, विलासराव, अमुक राव, कोई भी खड़े रहेंगे और मुसलमान उनको बराबर सेकुलरिज्म यानी सेकुलरिज्म को मानते हुए आपको वोट देंगे। और हमारा कोई मुसलमान का मौली मुल्ला अगर खड़े रहा, तो मुसलमान दाढ़ी टोपी वाला खड़े रहा, तो आप बोलेंगे नहीं यार वो मुसलमान ने वोट दिए, उनको उनके वोट नहीं मिले। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि हम पक्के सेकुलरवादी है, हम पक्के हिंदू मुसलमानों के जो सभी समाज के एकता के अलमबरदार है। ये बताना पड़ेगा कि जहाँ 70,000 अगर हमारा मराठा भाई के वोट है और 30-30 हज़ार खाली मुसलमान के वोट है, तो वहाँ से मुसलमान उम्मीदवार चुन के आया। ये शिवसेना की ताकत है, ये कांग्रेस की ताकत है, ये तो राष्ट्रवादी पार्टी की ताकत है। ये ऐसा कोटे से आपको बताना पड़ेगा और ये सच्चाई है। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीनी तौर से आप चुन के भी आएंगे, सरकार में भी आएंगे और हमारा देश का, हमारे प्रदेश का विकास होगा। और जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, जो नफरतों की राजनीति चल रही है, ये ख़त्म होंगी। और जो मुसलमान 75 सालों में अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, अब उसको लगेगा कि चलो देर से सही लेकिन हमको इंसाफ मिला।
तो अब ये कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी और शिवसेना के लिए ये आजमाइश की घड़ी है। आप ये नहीं बोल सकते कि नको भाई मुसलमानों को गुमराह कौन, कि नको अभी फिलहाल तो हमको मुद्दे को रोकना है, ये एड़े बातें बंद करो। कुछ होने वाला नहीं है अगर आप मुसलमानों को आप नहीं देंगे। अब सवाल ये है ना भाई, अगर आप चलो 2 मिनट के आस्ते तुमने नहीं भी दिए तो ईमानदारी से काम भी नहीं करते ना, ईमानदारी से काम भी नहीं करते। कहीं अगर धार्मिक मसला आ गया, कोई अगर हक बनने का मसला आया तो आप डरते, आप बोलते नको यार हमारा वोट बैंक खराब हो जाएगा, हमारा समाज हमसे नाराज़ हो जाएगा। अरे जो हक है जिसका सबूत मौजूद है, कम से कम वहाँ तो बोलो कि नहीं यार ये वाकई बात सही है बोल के। जैसा प्रकाश अम्बेडकर साहब ने, प्रकाश अम्बेडकर साहब जो तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की खबर शरीफ पे गए, जब पूरे महाराष्ट्र में जलजला आया हुआ था, जब औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पोस्टर डीपी फोटो रखने पे कुछ लोगों को कार्रवाई हुई वो नज़रों में आ रहे थे, माहौल गर्मा गया था। प्रकाश अम्बेडकर साहब खुलदाबाद शरीफ जाते हैं, ज़ियारत करते हैं और बाहर आके प्रेस से बात करते हैं और इतिहास के अंदर जो सच लिखा हुआ है, सच कि उन्होंने 51-52 साल हुकूमत की और क्या क्या उन्होंने अच्छे काम किए, देश के अंदर एक राजा रहे और अखंड भारत के राजा रहे। अखंड भारत के ऐसा टूट फूट की नहीं कि तेरे मेरे महाविकास आघाड़ी इंडिया गठबंधन, ये ऐसा गठबंधन फटबंधन नहीं, या महाविकास आघाड़ी तिगाड़ी, वो नहीं, अखंड भारत, अखंड भारत। और उसके बादेशर है। ये कौन बोला? प्रकाश अम्बेडकर साहब ने बोला। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह से बाहर आके खुदा शरीफ में बात करा, तो ये सच है नहीं है। अब ये सच क्या, और ये शिवसेना नहीं बोल सकती, ये कांग्रेस नहीं बोल सकते, राष्ट्रवादी बोल सकती, ये सच है नहीं भाई। जो बादशाह ने हुकूमत करा तो करा, ये करा ही बोलेंगे ना, तो तोड़ मड़ों को पेश क्यों कर रहे हैं आप? जो सच है सच है। हाँ भाई, जो वाकई मुसलमान बादशाह था, जालिम था, जिसके पुरावे मौजूद है, तो मुसलमान समाज भी उसको धिक्कारेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि इस्लाम में लिखा हुआ है, हमारा अल्लाह हमसे नाराज़ है कि अगर मैं बोल रहा, अगर मैं गलत धंधे करूँगा तो मेरा अल्लाह मेरे से नाराज़, मेरा समाज मेरे से नाराज़। अगर इस्लामी, अगर हम जैसा देखते राज के अंदर, अगर एक मुसलमान ने चोरी करा तो उसके हाथ काट देते, उन्हें अगर जीनाकारी करा, इन्हें रेप बलात्कार करा तो उसको पत्थरे मार के मार देते। ये थोड़ी बोलते जान दो यार अपना मुसलमान है, एक बहुत बड़े नेता का बेटा है, भांजा है, छोड़ दो उसको, सेटिंग करा लो, ऐसे थोड़ी होता। यानी कहने का मतलब क्या है कि बस जो सच है वो सच है और जो गलत है गलत है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी रहा हो, जिन्हें गलती करा उसके पुरावे मौजूद है तो डंके की चोट पे बोलो, चाहे कोई भी धर्म समाज का हो। लेकिन अगर अच्छा काम करा तो अच्छाई को पेश करो, ऐसा डरो मत कि जान दो भाई अगर ऐसा बोलेंगे तो भाई लोग समझेंगे मुसलमानों की तरफ से, हमारी तरफ से नहीं। तो ये गंदी राजनीति ये बंद करो और मुसलमानों को झकोले देना ये बंद करो। और अब डंके की चोट पे कोटे से, अपने कोटे से, अगर फ़र्ज़ करो राष्ट्रवादी को 15 सीट मिली, मिसाल जैसा, कांग्रेस को 15 मिली, शिवसेना को 15 मिली, तो कम से कम 2-2, 3-3 सीट मुसलमानों को देने की कोशिश करो और ये बता दो कि हम सच में हिंदू मुसलमान एकता के अलमबरदार है और हम सच में हमारे महाराष्ट्र में, हमारे देश में हिंदू मुस्लिम एकता चाहते हैं। ये आपको बताना पड़ेगा, ये आपको साबित करना पड़ेगा, तो समझा जाएगा कि भाई आपके दिल में वाकई दया माया है। नहीं तो अगर आप ये बोलेंगे खाली मोदी को रोकना है, मोदी रोकना है, तो ये सब फालतू बातें हैं, ये बकवास बातें हैं। तो बोलते ना, जहाँ नीयत में खतरा तो झोले में फतरा। अगर आप मुसलमान देने का ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो मोदी चुन के आने वाले हैं। और आखिरी में मोदी जी से भी गुजारिश है कि मोदी जी, आपका भी हम टीवी पे बहुत देख रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, तो आपसे भी गुजारिश है कि जो है तो बहुत बड़ी इतिहास रच दो आप, क्योंकि बोलते ना मोदी है तो मुमकिन है। बता दो हिंदुस्तान के अंदर 5 सीट के ऊपर कि देखो मोदी जी ने खड़े करे मुसलमान को, और मोदी जी के एक इशारे पर, भाजपा के एक इशारे पर मुसलमान चुन के आया। ये है बीजेपी की ताकत, ये है मोदी जी की ताकत। तो ऐसा बता दो। ऐसा तो बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन बता दो, क्योंकि आमतौर से ये होते आया है कि मुसलमान जो पार्टी के चुन के आता तो बेचारा वो अपने कौम का, समाज का वफादार कम रहता और पार्टी का वफादार ज़्यादा रहता। तो चलो वफादारी सही, लेकिन बता तो दो कि हमारे दिल में मुसलमान से जगह है। अब ये एक नामुमकिन सी बात लगती है, लेकिन बोलते ना, बोलने में क्या जाता है। तो मोदी जी से भी हाथ जोड़ के विनती है कि साहब आप नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो थोड़ा मुसलमानों को विश्वास में लीजिए। महाराष्ट्र में 2-4 सीट, गुजरात में 1-2 सीट, यूपी में 1-2 सीट, ऐसा मुसलमानों को देने का प्रयास कीजिए और बता दीजिए कि यह है हिंदुत्व, कि जहाँ पर मुसलमानों को भी बराबरी का इंसाफ मिलेगा। ये है हिंदुत्व, जो हम मुसलमान समाज को इंसाफ देने का काम करेंगे। अगर ऐसा देते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी और मुसलमान भी समझेंगे कि चलो भाई, जो 75 सालों में हमने जिसको आजमाया, जिसकी गोदी में जाके बैठे, जिसको वोट दिए, उन्होंने हमारे साथ कोई वफादारी नहीं की और बीजेपी ने हमारे साथ जो है तो 2024 के अंदर हमारे साथ इंसाफ किया। ऐसा हो सकता है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। खैर ये चंद बातें थी, नामुमकिन सी बात है, लेकिन बोलने में क्या जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि फार्मूले पर अमल करेंगे, नहीं तो फिर मुसलमान अब की बार आप बोलेंगे कि ये आ जाएंगे वो आ जाएंगे, ये डरने वाला नहीं। ये आप जहन में बिठा लो और याद रखो, ये मेरी अपनी को ओपिनियन नहीं है, ये समाज में चर्चा चल रही है। जब वोटिंग का दिन आएगा और जब रिजल्ट का दिन आएगा, जब आपके घोड़ा मैदान सामने आ जाएगा, जब बोलेंगे हाँ यार ये बंदा सही बोल रहा था, हमने सोचे ये छोटा मोटा पागल दिख रहा, शीशे में मॉडल दिख रहा, हमने इसको ईजी लिए थे, लेकिन इन्हें बहुत बड़ी न्यूज़ दिया था और हमने इसको हल्के में लिए थे, तो हल्के में मत लो।
हल्के में मत लो और क्या बेहतर कर सकते हैं लोकशाही माध्यम से करने का प्रयास करो। ये वक्त और हालात की ज़रूरत है। देखते रहिए आप एसडीएम न्यूज़ चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।